भारत देश एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं हमारा भारत और भी ज्यादा पिछड़ता जा रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर यूं कहें कि बीजेपी की सरकार आई है, तब से ही भारत ने एक अव्वल दर्जा हासिल कर लिया है। यानी कि भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है और भारत का नाम आज हर जगह होता है। विदेशों से लेकर खुद पाकिस्तान, जो कि एक दुश्मन राज्य है, वो भी कहीं ना कहीं भारत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो चुका है। और भले ही वो पीठ पीछे कुछ भी कहे, लेकिन सामने तो पाकिस्तान का भारत के सामने मुंह ही नहीं खुलता है। इसका मतलब ये समझो कि भारत कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि उन्होंने भारत देश को कहीं ना कहीं पूरी ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की। आज भारत का नाम एक ऐसे स्थान पर आता है जहां पर पूरे विदेशों में भी और हर एक राज्य, हर एक दूसरी जगह पर यहाँ पर भारत का नाम लिया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर दुनिया भर के हर सेक्टर में जो भारत अपनी तेजी से शीर्ष जगह बना रहा है, वहीं अगले 10 सालों में भारत डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़े निवेश और उत्पादन के लिए क्या भारत तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में जो भारत है वो डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़े निवेश और उत्पादन के लिए तैयार हो चुका है। एक विदेशी फर्म की ये रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की बढ़ती मांग के बीच रक्षा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024 और 2032 में 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑर्डर देने का प्लान बना रहा है। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा की डिफेंस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकार स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीति, सुधारों, प्रोत्साहनों और पहलों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 में रक्षा कैपिटल आउटले का हिस्सा कुल रक्षा बजट का 37% तक बढ़ जाएगा, जो कि FY24 में 26% के आसपास है, और यह FY24 से 30 में 15.5 ट्रिलियन रुपए के कैपिटल के बराबर होगा, जो कि पिछली अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा एयरोस्पेस के क्षेत्र में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है, जिसमें विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन, UAV, एवियोनिक्स और संबंधित प्रणालियों में निवेश शामिल है। रक्षा जहाज निर्माण एक और महत्वपूर्ण अवसर वाला क्षेत्र है, और जिसमें कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नौसैनिक जहाजों, पनडुब्बियों, गश्ती नौकाओं और सहायक जहाजों के लिए 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की जरूरत पड़ने वाली है। अपने तोपखाने और मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के प्रयासों के अनुरूप मिसाइलों, तोपखाने, बंदूक प्रणालियों में निवेश 21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जता चुकी है। नोमुरा कंपनी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल, अनुकूल नीति, सुधारों और प्रोत्साहनों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान करती है। भारत के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों में मजबूत बढ़त प्राप्त की है, और जिससे इसके शेयरों में 28% की संभावित बढ़ोतरी हुई है। और इसी समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऑर्डर प्रवाह का बेहतर दृश्यता, अनुकूल मार्जिन देने में विश्वास और रिटर्न अनुपात में विस्तार के कारण 32% की वृद्धि के साथ आशाजनक क्षमता दिखाई देती है। अब बताते चले कि भारत का डिफेंस जो एक्सपोर्ट अब है वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी कि 31 मार्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में ही देश का रक्षा निर्यात 21 करोड़ 83 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 32.5% बढ़ा है, और पिछले वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 16,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो कि वित्त वर्ष 2021 और 2022 की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत का रक्षा निर्यात 2016-2017 के बाद से 10 गुना से ज्यादा बढ़ा है। फिलहाल 85 से ज्यादा देशों को हथियार प्रणालियों का निर्यात कर रहा है, और भारत फिलहाल 85 से ज्यादा देशों को हथियार प्रणालियों का निर्यात कर रहा है।
अब पिछले साल के मुकाबले रक्षा निर्यात में वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में 32.5% की छलांग लगाई है। यानी कि इस वर्ष रक्षा निर्यात 21 करोड़ 83 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरीके से भारत ने अपनी आयात और निर्यात में छलांग लगाई है। जिस तरीके से वो डिफेंस में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये साफ है कि दूसरे देशों से हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे या फिर उनके सामने नहीं झुकना पड़ेगा। अब इस तरीके से अगर करोड़ों का आयात निर्यात दूसरे देशों में होता है तो कहीं ना कहीं भारत काफी ज्यादा नामी देश बन सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था और भी ऊंचाइयां छू सकती है। और यही सिर्फ एक कारण है कि दुनिया हर सेक्टर में अपना नाम अव्वल दर्जे पे ला रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, महिलाओं के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो या किसी भी चीज के लिए अगर आप भारत को देखना चाहें तो भारत का नाम हर सेक्टर में ऊंचाइयों पर है। इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसके लिए आज हर एक सेक्टर बिना सोचे समझे सिर्फ ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दुनिया के हर सेक्टर में अब भारत तेजी से अपने शीर्ष जगह पर पहुंच रहा है। यानी कि भारत अपना नाम 5वें नंबर से अब पहले नंबर पर लाने की तैयारी में जुट चुका है। हालांकि ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए।